भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जून से एसआईआर की एक्टिविटी स्टार्ट की गई पूरे बिहार में। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य इस ज़िले में भी प्रारंभ हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो ज़िले में कुल वोटर्स थे 5,41,748 वोटर थे। उसके बाद सभी वोटरों से बीएलओ के माध्यम से या स्वयं भी अपना इनमरेशन फॉर्म अपलोड करना था, और उसके बाद इनमरेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते थे, और अगर किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो उस समय इनमरेशन फॉर्म भी वो अपलोड कर सकते थे। इस प्रक्रिया के बाद 5,11,568 लोगों का हम लोग को इनमरेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, और 30,180 लोग ऐसे थे जिनका किन्हीं कारणों से इनमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ। तो जब हम लोग का 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ तो उसमें ये 30,180 लोग ऐसे थे जिनका कि फॉर्म जो प्राप्त नहीं हुआ था उनका नाम मतदाता सूची में ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, और 5,11,568 लोगों का इस ज़िले में ड्राफ्ट लिस्ट जो 1 अगस्त को प्रकाशन किया गया था उसमें सभी व्यक्तियों का नाम आया। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग के ज़िले में ये कार्य जो है बहुत अच्छे ढंग से हुआ, बहुत सुचारू ढंग से हुआ। सभी बीएलओ के द्वारा, सभी एईआरओ के द्वारा, सभी ईआरओ के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, और सभी वोटर्स तक पहुँच के ये फॉर्म कलेक्ट किया गया। इसके बाद जो 5,11,568 लोग जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया था, उन सभी व्यक्तियों का अब जो 1 अगस्त के बाद जो था डॉक्यूमेंट कलेक्शन का कार्य करना था, उसमें भी हम लोग के ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हुआ, और हम लोग का ज़िला डॉक्यूमेंट अपलोडेशन अग्रणी ज़िलों में से रहा। हम लोग के यहाँ काफ़ी काम जो है काफ़ी फास्ट हुआ, और ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि अभी तक 99.78% लोगों का डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। इसका मतलब ये है कि 5,11,568 लोगों में से 5,10,452 लोगों का डॉक्यूमेंट भी हमारे ज़िले में अपलोड हो गया है, और जो बचे हुए लोग हैं वो सिर्फ 1,116 लोग हैं जिनका कि डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। इन सभी व्यक्तियों को जिनका कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है अभी तक, इन सभी व्यक्तियों को 3 नोटिस किया जाएगा, और नोटिस के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो इनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में पब्लिश नहीं हो। तो ये जो जिनका नाम डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है उनमें से भी हम लोगों के द्वारा फाइनल लिस्ट के जो फाइनल लिस्ट पब्लिश होगा उसमें भी पुश किया जा रहा है लोगों का, जो कि 1,77,751 लोगों का ऑलरेडी हम लोग के द्वारा जांच करके ओके कर दिया गया है। तो जो भी बचे हुए लोग हैं उनका भी हम लोग नेक्स्ट 1 वीक में सबका जो है जांच करके हम लोग पब्लिश करने की स्थिति में आ जाएंगे। हम लोगों के यहाँ जो है कार्य जो है बहुत सुचारू ढंग से हुआ, कहीं से भी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया कि बीएलओ के द्वारा जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य किया जा रहा है, और सभी बीएलओस के द्वारा, सभी ईआरओस के द्वारा और सभी ईआरओस के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करते हुए कार्य किया गया है। और ये आप लोग को बताएंगे कि एसआईआर का जो फाइनल ड्राफ्ट, जो फाइनल लिस्ट का पब्लिकेशन होना है वो 30 सितंबर को होना है। अभी जो नाम जुड़ने, नाम में संशोधन या एड्रेस में संशोधन या नाम हटने की कार्रवाई है, ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इसमें किसी भी वोटर्स को ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मान लीजिए ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया या फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा उनका नाम नहीं जुड़ सकता और वो मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नाम जुड़ने, नाम हटने और नाम में संशोधन या एड्रेस में संशोधन की कार्रवाई है, ये रेगुलर चलता रहता है। ये पहले भी चलता रहता था, अभी भी चल रहा है। जिनको भी अगर अपना नाम ऐड कराना हो, खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो अभी 18 साल की उम्र अभी जस्ट जिनका हो गया हो या आगे होने वाला हो, वो अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 6 के माध्यम से कर सकते हैं। किन्हीं को अपने नाम में संशोधन कराने की आवश्यकता है, एड्रेस में संशोधन कराने की आवश्यकता है, तो वो फॉर्म 8 के माध्यम से वो कर सकते हैं। और किन्हीं के फैमिली में किन्हीं का डेथ हो गया हो या कोई यहाँ से शिफ्टेड हो गया हो तो उनको फॉर्म 7 के माध्यम से वो अपना नाम मतदाता सूची से हटा सकते हैं। तो मैं सभी जिले वासियों से, सभी जो इलेक्टर्स हैं उन सभी से मैं आग्रह करूँगा कि किसी भी तरह के जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है।
नाम जोड़ने की कार्रवाई यहाँ लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। ज़िले में बहुत सारे लोगों के द्वारा आवेदन आए भी हैं फॉर्म 6, 7 और 8 का, और सब पे जो है ERO के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।